बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ज़ाहिर है ECP का कोई जवाब या फैसला अभी तो नहीं आया, आ ही जाएगा। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमारा बड़ा कैटेगोरिक स्टांस है, हम स्टेक होल्डर हैं सबसे बड़े इस इलेक्शन में, क्योंकि ये सीट ऑनरेबल परवेज़ मलिक साहब की रहलत के बाद खाली हुई है। और वो आप जानते हैं, मलिक साहब हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट थे और पार्टी के सीनियर लीडर्स में से थे। और अब उस जगह पे पार्टी ने टिकट उनकी अहलिया मुहतरमा को, हमारी बहन शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा को अवार्ड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व एहसान से ये कॉन्स्टिट्यूंसी क्लियर है और यहाँ पे PTI की इबरतनाक शिकस्त नविश्ता दीवार पहले से थी। लेकिन ऑब्वियसली जब उनके उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट हो गए हैं तो यकीनन उनका मोराल और नीचे हो जाएगा, डाउन होगा। और लोग पूछेंगे जिनको किताब पढ़नी नहीं आती, जिन्हें रेगुलेशंस की समझ नहीं है, कानून का पता नहीं है, आइन की समझ नहीं है, वो क्या लेने आ जाते हैं इस काम के अंदर। तो ये सवाल गली गली कूचे कूचे में होगा। सवाल ये भी होगा कि महंगाई, बेरोज़गारी, अबतरी, लाकानूनीत और नाइंसाफ़ी, ये जो नए पाकिस्तान में इमरान ने तोहफे दिए हैं लोगों को, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, लोगों का जीना हराम हो गया, तो ये सारे सवाल होंगे। अब ये फरार तला जो है ढूंढ रहे हैं इंतखाबात से और बहाना लगा रहे हैं कि ऐसे प्रोटेस्ट का जो लाहौर से कम 1.5-200 किलोमीटर दूर वहाँ पे वज़ीराबाद के करीब सुना है कि एहतजाजी बैठे हुए हैं या मौजूद हैं। तो इसका क्या तुक है कि आपकी इतनी बड़ी हुकूमत है, पंजाब करोड़ों लोगों का सूबा है, लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हल्के हैं, उसके एक हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, उसका शेड्यूल आ चुका है। उस वक्त तक तो TLP का धरना, आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे कोई ख्याल नहीं आया लेटर लिखने का, जब तक आपके उम्मीदवारों पे एतराज़ जमा नहीं हुआ। मैं बहुत दलील से बात कर रहा हूँ। ये जो ही ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, अगले दिन इनको ये ख्याल आ गया कि हो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो अब इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए। ये इलेक्शन से भागने की हुकूमत और PTI की चाल है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं पूरी कुव्वत के साथ, पूरी बाआवाज़ बुलंद, कि इंतखाबात को मुलतवी नहीं होना चाहिए। अगर कोरोना की वबा के दौरान इंतखाबात हो सकते हैं तो उससे बुरे हालात तो नहीं है। कोरोना पीक पर था और पाकिस्तान में बाई इलेक्शंस हो रहे थे, लोगों की ज़िंदगियों का मामला था, कोरोना हर हल्के में था। कोरोना पूछ के तो नहीं जाता था किस हल्के में जाना है और किस हल्के में नहीं जाना। अब जबकि एहतजाज एक ख़ास जगह पे मौजूद है और इलेक्शन 5 दिसंबर को है, तो क्या हुकूमत का इरादा है कि वो इस प्रोटेस्ट को 5 दिसंबर तक चाहते हैं कि होता रहे? इसका तो यही मतलब लगता है। तो या आप इलेक्शन से फरार चाह रहे हैं या शायद आप कुछ और चाह रहे हैं। तो PMLN इस हुकूमत पंजाब के मौक़िफ़ को रिजेक्ट करती है और हम दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि एक ऐसा इलेक्शन जिसमें तमाम जमातों के उम्मीदवार मौजूद हैं, वो इलेक्शन होना चाहिए शेड्यूल के मुताबिक। ये PTI का प्रॉब्लम है कि वो अपना टिकट किसके, वो ढोल किसके गले में लटकाती है, ये इट इज़ देयर प्रॉब्लम। ये पॉलिटिकल पार्टी का मसला है, ये इलेक्शन कमीशन का मसला नहीं है। और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें इलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये हमारी एक इस्तदा है, हम आपके ज़रिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचाना चाह रहे थे कि लोग मैदान में उतर चुके हैं, इलेक्शन का अखाड़ा सज चुका है, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। अब हुकूमत या तो फिर माने कि ऐसी इलेक्शन लड़न जोगे नहीं तो ऐसी नसना है, मानो ना इस बात को। मानना है तो फिर ECP के पास ना जाओ, स्टेक होल्डर के पास आओ कि भाई हम नहीं लड़ सकते, हम इतने जोगे नहीं हैं, को रास्ता दो। ये क्या तरीकाकार है कि आप बहाने लगा रहे हैं, आप बहाने लगा रहे हैं और आप हुकूमत पंजाब को इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह वहाँ पे आपने फिर वही हरकत शुरू कर दी है, ख़जाने का मुंह खोला है, वहाँ डेवलपमेंट करवा रहे हैं। 3.5 साल में आपने खंडर बना दिया शहर को और सूबे को। अब आपको याद आता है जब इलेक्शन आता है, यही आपने कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में किया है, कोई काम नहीं हो रहा था और अचानक इन्होंने ख़जाने का मुँह खोला। तो अब यहाँ भी ये यही करतूत करने को जा रहे हैं। तो ये इलेक्शन होना चाहिए और ये झूठे बहाने और हीले जो हैं, इनको इलेक्शन के शेड्यूल पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। मैं सीनियर कौंसल है और हमारे पार्टी के लीडर हैं नसीर भुट्टा साहब, उनको ये इसकी लॉ पॉइंट्स का पता, मैं उनसे इस्तदा करूँगा और अली परवेज़ मलिक साहब से इस्तदा करूँगा, जो परवेज़ मलिक साहब के और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे हैं और हमारे MNA भी हैं, कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। पहले मैं भुट्टा साहब से समझूंगा कि वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि आज वो जो PTI के दोनों उम्मीदवार थे उनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं और बेसिक वजह यह है कि उनको
जो बुनियादी कानून है, दफ़ा 60 है इलेक्शन एक्ट की 2017 की, उसकी वायलेशन में उन्होंने पेपर जमा करवाए थे। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी नॉमिनेशन आएगा या जो इलेक्शन लड़ना चाहेगा उसको एक तजवीज़ कुनंदा और एक तायद कुनंदा चाहिए होगा। तो चनाचे यहाँ पे ये हुआ कि इनके पास कोई तजवीज़ कुनंदा इस हल्के से NA 133 से दस्तयाब नहीं था। तो जब हमने ये सवाल उठाया इलेक्शन कमीशन के सामने और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने खुद एक दरख्वास्त दे दी कि जी हाँ, हमने एक गलती से एक दूसरा नाम लिख दिया है और हमें इजाज़त दी जाए कि हम इस हल्के से कोई और बंदा दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले दिन NA 133 से इनको कोई प्रपोजर तक दस्तयाब ना हुआ, तो वो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इस हल्के में जिनके पास तजवीज़ कनंदा और तायद कनंदा दोनों नहीं, और ना सिर्फ एक नॉमिनेशन पेपर में बल्कि स्पाउसेस के मियाँ बीवी के दोनों पेपर्स के अंदर। तो ये तो एक अंदाज़ा लगाएं इनकी पॉपुलैरिटी का। दूसरा ये है कि वायलेशन थी सेक्शन 60 की, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपने फैसले हैं जिनकी हमने नज़ीर वहाँ पे पेश की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल इलेक्शन एरेना से बाहर हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो इलेक्शन में आएँ और वो देखें लोगों का क्या उनके साथ अहवाल हैं, क्योंकि अभी खालिद साद रफ़ीक साहब जो बयान कर रहे थे कि पूरे हल्के को इन्होंने बिल्कुल पूछा नहीं है 3 साल, और आज जब इलेक्शन आया तो इन्होंने खजाने के मुंह खोल दिए। यस, डेवलपमेंट वर्क जो है हम उसके मुखालिफ नहीं है, हम तो हमेशा डेवलपमेंट वर्क के हक में रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इलेक्शन डेज जो 1 मंथ है उसके अंदर ही ये डेवलपमेंट होना है? तो अब पूरा अब जो फसाना जो बना रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो 5 दिसंबर को होने नामुमकिन है, तो इसके अंदर कोई किसी किस्म की मैं समझता हूँ कि सदाकत नहीं है। हल्का बिल्कुल पुरअमन है, लोग जो हैं अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।